सामिन मोहतरम, माँ बाप औलाद से मोहब्बत करते हैं, औलाद माँ बाप से मोहब्बत करते हैं, भाई भाई से मोहब्बत करते हैं, दोस्त दोस्त से मोहब्बत करते हैं। खून के रिश्ते भी हैं, रूहानी रिश्ते भी हैं, और दुनिया में हर तरह के रिश्ते, ताल्लुक़ात, मोहब्बतें मौजूद हैं, और हर मोहब्बत का एक अपना मेयार है। लेकिन सबसे ज़्यादा किस से कौन मोहब्बत करता है, तो ये बात जहन में रखें। मखलूक में सबसे ज़्यादा उम्मत के साथ नबी करीम अलैहिस्सलाम के दिल में मोहब्बत डाली गई है। उम्मत के लिए सबसे ज़्यादा हुजूर मोहब्बत करने वाले हैं। आका अपनी उम्मत से इतना प्यार करते हैं कि माँ बाप इतना प्यार नहीं करते अपनी औलाद से जितना हुजूर अलैहिस्सलाम अपनी उम्मत से मोहब्बत करते हैं। माँ बाप से भी ज़्यादा हुजूर उम्मत से प्यार करते हैं। दुनिया के जितने रिश्ते, नाते, ताल्लुक़ात हैं, सबसे ज़्यादा अल्लाह ताला ने आका पाक के सीने में उम्मत की मोहब्बत और उम्मत का दर्द पैदा फरमाया है, और फरमाया, लोगो हरीसुन अलैकुम बिलमुमिनीना रऊफ़ुर रहीम। मेरे महबूब तुम्हारा भला चाहते हैं, हुजूर तुम्हारी भलाई चाहते हैं। महबूब अलैहिस्सलाम तुम्हारी बख्शिश चाहते हैं। महबूब अलैहिस्सलाम तुम्हें अल्लाह के अज़ाब से बचाना चाहते हैं। महबूब अलैहिस्सलाम तुम्हें जन्नत पहुंचाना चाहते हैं। मेरे महबूब मोमिनों के लिए बहुत रऊफ़ हैं, करम करने वाले हैं, रहीम हैं, मोहब्बत और शफ़क़त फरमाने वाले हैं। अल्लाह ताला ख़ुद गवाही दे रहा है कि मेरे हुजूर तुम्हारा भला चाहते हैं। मेरे भाइयों, आका पाक अलैहिस्सलाम हमारा भला चाहते हैं। हुजूर अलैहिस्सलाम दुनिया में तशरीफ़ लाए और आते ही ताजदार कायनात अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के हुजूर सजदा किया, और सजदे में मेरे आका पाक ने जो सबसे पहले कलिमात अदा किए वो हैं, रब्बे हबली उम्मती, ऐ अल्लाह मेरी उम्मत मेरे हवाले कर दे। आका पाक सबसे पहले दुनिया में तशरीफ़ लाए और आते ही सबसे पहला सजदा और सबसे पहली दुआ मेरे आका पाक ने उम्मत के लिए फरमाई। मौला, इतना दर्द, इतना प्यार और इतनी मोहब्बत, आते ही सजदा और उम्मत के लिए सजदा फरमाया। यही तो ऐलान है, हरीसुन अलैकुम, ऐ लोगो मेरा महबूब तुम्हारा भला चाहता है। पहले सजदे पे रोज़े अज़ल से दुरूद, यादगारी ये उम्मत पे लाखों सलाम। पहला सजदा याद उम्मत को कर रहे हैं। कहीं मिसाल है तो ले आओ, कहीं मिसाल है तो बतलाओ, कहीं मिसाल है तो दिखाओ। नहीं दिखा सकोगे ना तुम्हें ऐसी मिसाल कहीं पर नज़र आएगी। ऐसी मोहब्बत अगर ज़माने में नज़र आएगी तो सिर्फ मक्का पाक, हज़रत अब्दुल्ला का घर, हज़रत सैयदा आमना पाक का आंगन और आका पाक की विलादत और सर सजदे में और याद उम्मत को किया जा रहा है। उम्मत की ये मोहब्बत बेमिसल है, बेमिसाल है। हरीसुन अलैकुम, लोगो मेरे मुस्तफ़ा तुम्हारा भला चाहते हैं। आपका सुभान अल्लाह मट्ठा है, ज़रा तकड़े हो जाए ना। मेरे हबीब करीम अलैहिस्सलाम तुम्हारा भला चाहते हैं। मेरे भाइयों, आका रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कसीर दुआएं अल्लाह ताला से मांगी हैं, और आका पाक अलैहिस्सलाम ने जो दुआएं अल्लाह ताला से मांगी हैं वो अहादीस की कुतुब में मौजूद हैं, कुरान मुक़द्दस के अंदर मौजूद हैं और कुछ अहादीस के अंदर मौजूद है। आका पाक बार बार अल्लाह पाक के हुजूर ये दुआएं मांगते रहे हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा जो हुजूर की ज़बान पर दुआ जारी रही है वो रब्बे हबली उम्मती, मौला मेरी उम्मत
मेरे हवाले कर दे। आका ने उम्मत मांगी है रब से, एक लफ्ज है रब्बिग़फिर ले उम्मती, मौला मेरी उम्मत बख्श दे। एक ये दुआ है रब्बे हबली उम्मती, मौला मेरी उम्मत मेरे हवाले कर दे। ये बख्श देने में और हुजूर के हवाले करने में, ये दोनों के मजमून में थोड़ा सा फर्क है। मेरे आका पाक अलैहिस्सलाम ये दुआ करते हैं कि मौला उम्मत गुनाहगार है, इसे बख्श दे, इसे माफ कर दे। ये आका पाक की दुआ मौजूद है। और जब फरमाते हैं मेरी उम्मत मेरे हवाले कर दे, इसका मफहूम उलमाए ज़ीशान ने वाज़े लिखा है कि आका की दुआ है कि जब क़यामत के मैदान में मौला सबका हिसाब तू ले रहा हो तो उम्मत का हिसाब तू नहीं लेना, उम्मत मुस्तफ़ा के हवाले कर देना। मेरी उम्मत का हिसाब मेरे हवाले कर देना कि महबूब हमने तेरी उम्मत तेरे हवाले कर दी। जिसको मर्जी आए आप जन्नत दे दे, जिसको मर्जी आए आप जहन्नम डाल दे। मेरे आका पाक की इस दुआ का मफहूम ये है। अब इसको बात को वाज़े जाकर हम आखिर में कहीं करेंगे। आप सुनिएगा, मेरे आका पाक ने सबसे ज्यादा दुआ अपनी उम्मत के लिए फरमाई है। नबी करीम अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि हर पैगंबर को रब्बे ज़ुल जलाल ने एक खास दुआ अता फरमाई कि आप जो मांगे खसूसी तौर पे हम आपको अता करेंगे। ये बात भी सहन में सोच लो, हर नबी की हर दुआ कबूल है। हम बाज दुआ मांगते हैं कबूल, बाज दुआ मांगते हैं गैर कबूल, लेकिन आका नबी करीम अलैहिस्सलाम हो या अल्लाह का कोई भी पैगंबर और नबी रसूल हो, हर नबी की हर दुआ कबूल है। आका पाक अलैहिस्सलाम से कबल जितने नबी तशरीफ लाए मुस्तजाबुद दावात हैं और हर नबी की दुआ कबूल है। अब अगली बात सुनिएगा, नबी करीम अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं। दूसरा, मेरे आका पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया हर नबी को अल्लाह ने एक एजाजी तौर पे, वैसे तो हर दुआ कबूल है, एक एजाजी तौर पर दुआ अता फरमाई। मैंने वो दुआ मौखर कर दी है, हम बाद में मांगेंगे। हुजूर आप क्या मांगेंगे? फरमाया क़यामत में अर्ज करूंगा या अल्लाह मेरी उम्मत गुनाहगार है, मुआफ़ फरमा दे। फरमाया आगे एक और रिवायत सुनिए, मेरे आका पाक अलैहिस्सलाम फरमाते हैं हर नबी को अल्लाह पाक ने खास 3 दुआएं इजाजत फरमाई, मांगोगे मैं दूंगा। हर नबी ने 3 दुआएं अपने लिए अल्लाह के हुजूर मांग ली। या रसूल अल्लाह आप, फरमाया मुझे भी अल्लाह पाक ने 3 दुआएं अता फरमाई। हुजूर फिर फरमाया मैंने पहली दुआ मांगी, अल्लाह पाक ने फरमाया सोना मांग। मैंने अर्ज किया रब्बिग़फिर ले उम्मती, मौला मेरी उम्मत मुआफ कर दे, बख्शिश कर दे। अल्लाह करीम ने फरमाया दूसरी मांग। मैंने अर्ज किया रब्बिग़फिर ले उम्मती, मौला मेरी उम्मत की बख्शिश कर दे। मैंने तीसरी दुआ को मुअख्खर कर दिया। आका कब मांगेंगे? फरमाया जब क़यामत का मैदान बपा होगा, नामे अमाल खुलेंगे, नेकियां बदियां तुलेंगी, अल्लाह की मखलूक हाजिर होगी। जब मेरी उम्मत बारगाहे रबूबियत में पेश होगी तो इधर उम्मत की पेशी लगेगी, उधर मैं सजदा करूंगा और अर्ज करूंगा मौला मेरी दुआ बाकी है। अल्लाह फरमाएगा मांग। मैं अर्ज करूंगा मौला रब्बिग़फिर ले उम्मती, जमीन पे दुनिया में भी मांगा था तो उम्मत के लिए मांगा था, कयामत में मांग रहा हूँ तो उम्मत के लिए मांग रहा हूँ। हरीसुन अलैकुम, लोगों मेरे महबूब तुम्हारा भला चाहते हैं, इतना भला कि कोई माँ इतना औलाद के लिए ना चाहे, बाप इतना बेटे के लिए ना चाहे। मेरे आका पाक की बारगाह के अंदर अगर हुजूर की बारगाह में जिब्रील अमीन ने पैगाम पहुंचाया, हुजूर एक दुआ या पैगाम पहुंचाया, हुजूर 3 दुआएं, तो मेरे आका ने बता दिया मौला एक दुआ की इजाजत होगी हम वो भी उम्मत के नाम करेंगे, 3 दुआओं की इजाजत होगी हम वो भी उम्मत के नाम करेंगे।
हुजूर उम्मत के लिए तलब करते हैं और बार बार तलब करते हैं। अब अगला अंदाज जरा देखिएगा, अल्लाह अकबर कबीरा। ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपने जब भी मांगा उम्मत के लिए मांगा, जब भी मांगा उम्मत के लिए मांगा। एक रात ऐसी आई, जिब्रील आए और पैगाम लाए और कुछ बातें खुदा के कहर और गजब की बतलाने लगे। मेरे आका पाक अलैहिस्सलाम ने पूछा, जिब्रील हमारी उम्मत का क्या होगा? अर्ज किया, हुजूर नेकों को जज़ाए खैर और बुरों को उनकी जो है जज़ाए बद मिलेगी, जो जैसा करेगा वैसा भरेगा। जिब्रील तो चले गए, हुजूर रोने लगे, रोते 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 रात बीतने को आ गई। जिब्रील अमीन आ गए। रब्बे जुल जलाल फरमाता है, महबूब आप इतने क्यों रोते हैं? हालांकि रब सब जानता है। और मेरे आका पाक ने फरमाया, जिब्रील मैं उम्मत के गम में रोता हूँ। क्या बनेगा उम्मत का कि पूरे लोग जहन्नम में चले जाएं? है तो मेरे ना, कलमा तो मेरा पड़ा है, मैं अपनी उम्मत को जलते नहीं देख सकता। जिब्रील गए और फिर आए और इस बार जो पैगाम लाए वो पैगाम बड़ा अजब था। या रसूल अल्लाह, अल्लाह पाक फरमाता है, अगर उम्मत का चौथा हिस्सा बख्शवाना है, रात का चौथा हिस्सा जागना होगा, उम्मत का आधा हिस्सा जागना बख्शवाना है, रात का आधा हिस्सा जागना होगा, सारी उम्मत को बख्शवाना है, सारी रात जागना होगा। ये सारी रात, आधी रात या चौथाई रात, एक रात, दो रात, 10 रातों का सौदा नहीं था, ये पूरी जिंदगी का सौदा था। अगर आधी रात जागेंगे, पूरी जिंदगी जागेंगे, हम आधी उम्मत बख्शेंगे, सारी रात जागेंगे, सारी जिंदगी जागेंगे, हम सारी उम्मत बख्शेंगे। आका अब मर्जी आपकी है। हुजूर ने फरमाया, जिब्रील मेरे रब से अर्ज कर देना, हम सारी रात जागेंगे, सारी उम्मत बख्शवाएंगे। मेरे आका पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया, आयशा अब हमारा बिस्तर मत लगाया करो, हमारी चटाई मत फैलाया करो, हमने रब से वादा कर लिया, सारी रात जागेंगे, सारी उम्मत बख्शवाएंगे। रात बड़ी लंबी है। मेरे आका पाक अल्लाह के हुजूर खड़े हैं, कभी कयाम में, कभी सजदे में, कभी रुकू में। मौला मेरी उम्मत, मौला मेरी उम्मत, रब्बे उम्मती, रब्बे उम्मती, रब्बे उम्मती। रात बीत गई, अगली रात बीत गई, रात का जागना भी खत्म, रात का जागना और दिन का भी जागना, रात का सोना भी खत्म, दिन का आराम वैसे नहीं है। अब दिन गुजरे, हफ्ता गुजरा, 10 दिन गुजरे। मेरे भाइयों, सारी रात कयाम कर करके पाँव मुबारक में सोजिश आ गई, तबीयत मुबारक के अंदर जो है आका पाक अलैहिस्सलाम के थकावट आ गई। अब रात का वक्त है और हुजूर अलैहिस्सलाम मुसल्ले पे खड़े हैं, सारी दुनिया सोती है, हुजूर खड़े हैं, दुनिया आराम चैन के बिस्तर पर, अल्लाह के नबी खड़े हैं, आंखों में आंसू हैं। मौला मेरी उम्मत, मौला मेरी उम्मत। फरिश्ते हैरान, इतनी मोहब्बत कहाँ मिलेगी? सारी रात हुजूर खड़े हैं, मेरी उम्मत। बताओ कौन है बाप जो उम्मत के लिए इतना रोए? कहाँ है ऐसी माँ जो अपनी औलाद के लिए इतना तड़पे? कहाँ है बाप जो अपनी औलाद के लिए इतना रोया करे? हरीसुन अलैकुम, ये मेरे महबूब के सीने में उम्मत का दर्द है, मोहब्बत है। अब रात जब पाँव में दर्द हुआ, पाँव में सोजिश हो गई, सूज गए पाँव मुबारक, मेरे आका पाक एक पाँव मुबारक पर दबाव देते हैं, दूसरे को जो है वो उठाते हैं, फिर उस पर दबाव देते हैं, पहले को उठाते हैं। रब ने देखा महबूब तकलीफ में है, अजियत में है और उम्मत के दर्द में है, रब से गवारा ना हुआ। मेरे भाइयों, हुजूर से उम्मत का दुख गवारा नहीं होता और रब्बे जुल जलाल महबूब को दुखी नहीं देखना चाहता। मेरे रब ने जिब्रील को भेजा और पैगाम दिया, कितना सोना पैगाम, सोना। या अय्युहल मुज़म्मिलु कुमिल लैला इल्ला कलीलन निस्फहु अव इनकुस मिनहु कलीला। सोना सारी रात क्यों जागता है? मत जागा कर, कयाम मत किया कर पूरी रात। सोना आधी रात जागो, आधी रात सो जाओ,
जरा उससे भी कम जागा कर हुजूर को रब ने सुलाया। रब ने फरमाया सोना बस कर, अब आराम कर। अब उलमा ने यहाँ पर एक नुक्ता दिया, कहते हैं रब ने कहा जो था सारी रात जागेगा तो सारी रात सारी उम्मत बख्शवाएगा। अब रब खुद कहता है सोना सो जा। मौला हुजूर सो गए तो उम्मत का क्या बनेगा? सोना तू सो जा, उम्मत जाने तेरा खुदा जाने। हरीसुन अलैकुम, मेरे महबूब तुम्हारा भला चाहते हैं। ताजदारे कायनात अलैहिस्सलाम पूरी रात जागते हैं, सारी रात रोते हैं, उम्मत के गम में आंसू बहाते हैं। ये मेरे हुजूर के दिल में मोहब्बत है जो अल्लाह ने उम्मत के लिए पैदा फरमाई है। अब अगली बात सुनिएगा, मेरे आका नबी करीम अलैहिस्सलाम आप दुनिया में आए, याद उम्मत को किया। मेरे आका पाक अलैहिस्सलाम मक्का पाक में रहे, याद उम्मत को किया। ताजदारे कायनात अलैहिस्सलाम मदीना पाक में जलवा फरमा, याद उम्मत को किया। मेरे आका पाक अलैहिस्सलाम गारों में जलवा फरमा, याद उम्मत को किया। रात की तन्हाइयों में याद उम्मत को किया, दिन के उजालों में याद उम्मत को किया। मक्का के हरम में याद उम्मत को किया, मदीना तैयबा के आंगन में याद उम्मत को किया। एक रात आई, ताजदारे कायनात अलैहिस्सलाम के कदमों को जिब्रील ने चूमा, रब का पैगाम दिया, बुराक पर सवार सवारी फरमाई, मस्जिद अक्सा में जलवा फरमा हुए आसमानों की तरफ परवाज फरमाई। अल्लाह करीम ने हुजूर को बुलंद किया, आसमानों से बुलंद किया। अल्लाह पाक ने हुजूर को सिदरा से बुलंद किया, अर्शे ला से बुलंद किया, ला मकाम पे बुलाया, बारगाहे रबूबियत में हाजिरी हुई। फकाना काबा कौसैन औ अदना, इन कुर्बतों से नवाजा। रब्बे जुल जलाल ने पर्दे हटाए, हुजूर को दीदार कराए और फरमाया प्यारे जमीन नीचे, आसमान नीचे, लौह कलम नीचे, कायनात नीचे, आप मेरी बारगाह में हैं, पर्दे हटे हैं, दीदार हो रहा है। आज मांग सोना क्या मांगता है, आज नवाजा जाएगा। आज आप हमारे मेहमान हैं। मेरे आका पाक ने अर्ज किया मौला मैंने फर्श पे रह कर भी उम्मत के लिए मांगा था, अर्श पे आके भी उम्मत के लिए मांग रहा हूँ। हरीसुन अलैकुम, वहां जाकर भी हुजूर ने मांगा है, उम्मत के लिए मांगा है। ये मेरे आका पाक के सीने में इस गुनाहगार उम्मत का दर्द है। लोगों आप उलमा से सुनते हैं, अल्लाह करीम की बारगाह में जब मेरे हुजूर पहुंचे, रब्बे जुल जलाल की बारगाह में अर्ज किया अत्तहियातु लिल्लाहि वस्सलावातु वत्तय्यिबात, जानी माली बदरी सारी इबादतें मौला तेरे लिए। रब्बे जुल जलाल ने फरमाया अस्सलामु अलैका अय्युहन नबिय्यु व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु, सोना आप पर रब का सलाम हो, रब की बरकतें हो, अल्लाह पाक की रहमतें हो। मेरे आका ने अर्ज किया अस्सलामु अलैना व अला इबादिल्लाहि सालिहीन, मौला ये रहमत ये बरकत जो कुछ तू मुझे दे रहा है ये अलैना ये हम पर भी हो, व अला इबादिल्लाहि सालिहीन और तेरे नेक बंदों पर भी हो। हालांकि हुजूर ने जब फरमाया अलैना ये सब हम पर हो तो हुजूर की सारी उम्मत अलैना में शामिल हो गई। या अल्लाह ये रहमत हमें अता फरमा। रब ने फरमाया अलैका, प्यारे ये सब आपके लिए है। हुजूर ने अर्ज किया अलैना सिर्फ मुझे दे रहा है, मौला मेरी उम्मत को भी अता फरमा। रब ने फरमाया अलैका ये आप पर, हुजूर ने अर्ज किया अलैना नहीं मौला ये हम पर, मेरे सदके सारी उम्मत को अता फरमा। लेकिन यहाँ पर एक नुक्ता आप जरा समझने की कोशिश कीजिएगा। मेरे हुजूर ने अर्ज किया अलैना हम सब पर, व अला इबादिल्लाहि सालिहीन और तेरे नेक बंदों पर भी। हुजूर की उम्मत में नेक आ गए, औलिया आ गए, सुलहा आ गए, शुहदा आ गए, फिर जुदा क्यों कहा? मौला तेरे नेक बंदों पर भी जब अलैना में सब आ गए थे तो व अला इबादिल्लाहि सालिहीन नेकों का अलहदा जिक्र क्यों किया? अहले मोहब्बत कहते हैं हुजूर ने गुनाहगारों पे बड़ी शफकत फरमाई है और हुजूर ने अर्ज किया है मौला ये जो नेक है ना, है जो नेक, ये सब कुछ उनकी नेकियों की वजह से उन्हें अता कर दे। और अलैना हम पर हुजूर ने गुनाहगारों को अपने साए में लेकर अर्ज किया मौला मुझे भी दे और मेरे सदके मेरी गुनाहगार उम्मत को भी अता फरमा दे। वो फर्शों पे रहकर भी उम्मत के लिए मांगते हैं, वो अर्श पे जाकर भी उम्मत के लिए मांगते हैं। बताओ
बताओ मेरे भाइयों, कहाँ है ऐसा दर्द, कहाँ है ऐसी मोहब्बत, कहाँ है ऐसा प्यार जो मेरे हुजूर के सीने में अल्लाह पाक ने इस उम्मत के लिए रख दिया है। अल्लाह अकबर कबीरा, अल्लाह अकबर कबीरा। अब अगली बात सुनिएगा, मैं कुछ कहने वाला हूँ। रब्बे जुल जलाल ने हुजूर को उम्मत के लिए जो गम दिया है, जो दर्द दिया है, ताजदार कायनात नबी करीम अलैहिस्सलाम ने हर हाल में उम्मत के लिए मांगा, हर हाल में उम्मत के लिए मांगा। सहाबा किराम अलैहिर्रिदवान फरमाते हैं, एक ऐसा वक्त आया जब नबी करीम अलैहिस्सलाम ज़ाहिरी तौर पे हमसे पर्दा फरमा रहे थे। आका नामदार नबी करीम अलैहिस्सलाम आपको मुबारक मज़ार पाक के अंदर जब उतारा जा रहा था, हमें महसूस हो रहा था कि आका पाक के लब मुबारक जुम्बश कर रहे हैं। नबी करीम अलैहिस्सलाम के लब मुबारक जुम्बश कर रहे हैं। नबी करीम अलैहिस्सलाम के लब मुबारक जुम्बश कर रहे हैं। मज़ार में आका पाक को जब उतारा जा रहा है, लब मुबारक जुम्बश कर रहे हैं। जब कान लगाए गए तो हुजूर की जबान से आवाज आ रही है, रब्बे उम्मती, रब्बे उम्मती, रब्बे उम्मती। वो दुनिया में आए तो भी उम्मत को याद किया, कब्र में तशरीफ ले गए तो भी उम्मत को याद किया। लकुम व ममाती खैरुल लकुम, हमारा यहाँ रहना भी तुम्हारे हक में बेहतर है, हमारा कब्र में तशरीफ ले जाना भी तुम्हारे हक में बेहतर है। अर्ज किया या रसूल अल्लाह, इसकी वजाहत फरमाया, हम तुम्हारे अंदर हैं, जिब्रील आते हैं, कुरान का नुज़ूल होता है, हम तुम्हें दीन समझाते हैं, दीन पढ़ाते हैं, लिहाजा यहाँ पर हमारा रहना तुम्हारे लिए बेहतर है। आका आपका कब्र में तशरीफ ले जाना, फरमाया जब हम कब्र में चले जाएंगे तो कब्र में तुम्हारे अमाल हम पर पेश होते रहेंगे। अगर तुम अच्छे अमाल करोगे, नेक अमाल करोगे, अगर चंगे अमाल करोगे तो हम कब्र में अल्लाह की हम्द करेंगे, अल्लाह का शुक्र अदा करेंगे कि हमारी उम्मत अच्छे अमाल कर रही है। और अगर तुम गलत अमाल करोगे, तुम्हारे बुरे अमाल हमारी कब्र में तुम्हारी गवाही पहुंची, तो हम कब्र में बैठ कर भी तुम्हारे लिए दुआ करते रहेंगे, हम कब्र में भी तुम्हारे लिए दुआ करेंगे। लोगों अंदाज तो देखो, यहाँ जब तक आका पाक अलैहिस्सलाम जलवा फरमा है, उम्मत को याद कर रहे हैं और दुआ फरमा रहे हैं। आज मज़ार पाक के अंदर मेरे आका पाक तशरीफ फरमा है, वहां पर भी याद हुजूर उम्मत को कर रहे हैं। ये है हरीसुन अलैकुम, मेरे नबी तुम्हारा भला चाहते हैं। ताजदार कायनात अलैहिस्सलाम अल्लाह अकबर कबीरा हुजूर अलैहिस्सलाम कब्र में तशरीफ लाएंगे। पहला सवाल, दूसरा सवाल, तीसरा सवाल। तीसरा सवाल भी पहले दो की तरह हो सकता था, मन रब्बों का, मा दीनों का, मन नबियों का, लेकिन तीसरा सवाल पहले दो से मुख्तलिफ है। रब कौन है, दीन क्या है। तीसरे सवाल पर आका पाक की ज़ियारत कराई जाएगी और पूछा जाएगा, मा कुंत तक़ूल फी हाज़र रजुल, इस हस्ती के मुताल्लिक तेरा अकीदा क्या है, तुम क्या कहते थे। आज लोग कहते हैं जनाब कब्र में अकीदे के मुताल्लिक तो सवाल नहीं होगा, क़यामत में अकीदे के मुताल्लिक तो सवाल नहीं होगा। मैं कहता हूँ हाँ हाँ, कब्र में निजात अकीदे पर है। मर रब्बों का सवाल हो गया, जवाब हो गया, निजात नहीं होगी। मा दीनों का सवाल हो गया, जवाब हो गया, निजात नहीं होगी। निजात तब होगी जब मा कुंत तक़ूल फी हाज़र रजुल, हुजूर के मुताल्लिक अकीदा पूछा जाएगा, तुम क्या कहते थे। जवाब होगा तो निजात होगी, जवाब नहीं होगा तो निजात नहीं होगी। पहले दो सवाल भी गलत हो जाएंगे। रब्बी अल्लाह, अल्लाह मेरा रब है, दीन इस्लाम मेरा दीन है, लेकिन हुजूर की जात पर आकर अड़ गया, फंस जाएगा। पहले दो सवालों के जो जवाब दिए वो भी काम नहीं आएंगे। इसका मतलब क्या है, ये सवाल तो हो सकता है मन नबियों का, तेरा नबी कौन है, ये सवाल क्यों होगा। मा कुंत तक़ूल, तू क्या बोलता था और क्या कहता था। फी हाज़र रजुल, ये जो हस्ती सामने मौजूद है, इनके मुताल्लिक तेरा अकीदा क्या था, बताना तू क्या बोलता था। मेरे भाइयों, ये नहीं पूछा जाएगा मन नबियों का, तेरा नबी कौन है, या मन हादा, ये है कौन, ये पूछा जाएगा। इनके लिए बोलता क्या था, बता क्या बोलता था। अपने जैसा तो नहीं बोलता था, आम बशर तो नहीं बोलता था, बड़े भाई जैसा तो नहीं बोलता था, नबी करीम के इल्म को घटाता तो नहीं था, इल्म गैब का इनकार तो नहीं करता था, हाजिर नाजिर का इनकार तो नहीं करता था। दो हाथ दो पांव हम जैसे
جیسے ہم ان جیسے ایسے ویسے بکواس تو نہیں کرتا تھا، نبی کریم علیہ السلام کے ذکر سے جلتا تو نہیں تھا، آپ کے نام کے جلسوں پہ فتوے تو نہیں لگاتا تھا، نام محمد پہ انگوٹھے چومنے والوں کو بدعتی تو نہیں کہتا تھا، نبی کریم پر درود و سلام پڑھنے والوں پر فتوے تو نہیں لگاتا تھا، ذکر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کرنے والوں پر طرح طرح کی باتیں تو نہیں کرتا تھا۔ اور حضور کے لیے تیرا عقیدہ کیا تھا؟ کیا عقیدہ تھا؟ اور سوال تیسرا قبر میں عقیدے کا ہونا ہے۔ ہاں وہاں پر یہ گونگ ہو جائیں گے، ان کی زبانوں کو تالے لگ جائیں گے، وہاں پر بولے گا تو احمد رضا کا غلام بولے گا اور یہی بولے گا اللہ اکبر ما کنت تقول فی ھذا الرجل، ان کے لیے کیا کہا کرتا تھا تو یہی بولے گا